Hello learners, welcome again to my classroom। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल में आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम को कितने कन्वीनियंटली और इजी तरीके से सॉल्व किया जाए वो सारे मेथड्स आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे फ्रीक्वेंसी के बारे में कई सवाल पूछे हैं और रिक्वेस्ट किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आज हम इसी पर अपना डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, ये क्या होती है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे देखिए फ्रीक्वेंट वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। हाउ फ्रीक्वेंटली इट हैपन्स, मतलब कितने बार, कितने बार अगर कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। तो उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी हम ये फ्रीक्वेंसी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जब स्टैटिस्टिक्स क्या है, सांख्यिकी जो है उसमें एक्चुअली हम डाटा कलेक्शन करते हैं, है ना, वी कलेक्ट डाटा। लेकिन जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तब कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कलेक्शन करते 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 हमारे जो पॉपुलेशन है वो इतना बड़ा होता है, इतना ज़्यादा संख्या में हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है कि हमें उसे अरेंज करना पड़ता है, हमें उसे ग्रुपिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो ग्रुपिंग करने के लिए ही हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक बोर्ड पे देखिए एक सिंपल सा छोटा एग्जाम्पल लिख कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर एक एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का सपोज़ टोटल मार्क्स थे 130। अब उस 130 में से कुछ बच्चों को 110 मिला, कुछ को 112, 113, ये सारे मार्क्स हैं। तो देखिए आउट ऑफ 130 इस तरह से लोग जो स्टूडेंट्स थे उन्हें मार्क्स मिले। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 110 जो मार्क है वो किसे किसे मिला, तो 1 को मिला, मतलब सपोज़ ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, एफ को मिला, जी को मिला। अगर मैं ऐसे लिखते चली जाऊँ तो कितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने उसे ग्रुप कर लिया। ग्रुप करके क्या कहा कि भाई 25 स्टूडेंट्स थे जिन्हें 110 मार्क्स मिला है। मतलब 110 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे थे, तो वो करीब 25 स्टूडेंट्स थे जिन्हें 110 मार्क्स मिला। 17 स्टूडेंट्स को 112 मिला, 13 स्टूडेंट्स को 113 मिला, 15 को 117 मिला, 14 को 128 को 125, 6 को 128 और केवल 2 को फुल मार्क्स, दैट मीन्स 130 मार्क्स मिले। तो इस तरह से देखिए कि एक छोटी सी जगह में हम कितने आसानी से हमने अपने पूरे के पूरे स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिटेल लिख ली। तो ये कितना कन्वीनियंट है। कितने बार, दैट मीन्स एक 110 मार्क्स जो है वो कितने बार रिपीट हुआ, कितने लोगों को मिला, तो 25 लोगों को मिला। इसलिए ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये क्या बन गई, ये 110 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी बन गई। 110 मार्क्स जो है वो 25 टाइम्स अपने आप को उसने रिपीट किया। 25 बच्चे खड़े हुए क्लास में जिनके 110 मार्क्स थे। तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ अकरेंसेस, कितने बार कोई चीज़ हो रही है। तो 110 मार्क्स कितने बार मिल रहा है, 25 बार मिल रहा है, इसलिए 110 की फ्रीक्वेंसी हो गई 25। देखिए आपकी सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मीन्स मीन, मीडियन, मोड हो गया, आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गए, कितने सारे स्टैटिस्टिक्स में आपको फ्रीक्वेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ डाटा अकर्स। कोई भी वेरिएबल जो है वो कितने बार अकर कर रहा है, कितने बार हो रहा है, इसे हम फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स का रहा है वो रहता है कि मैम जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में हमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्ज़ाम में दे दी जाती है। हमें अपने क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देते हैं
जो एग्जामिनर्स होते हैं थोड़ा हमें परेशान करने के लिए या हमें टेस्ट करने के लिए वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। हम पहचान नहीं पाते हैं। मैम हम कैसे जानें, हम फ्रीक्वेंसी को देखकर कैसे जानें कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपल फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों इसको जानना बहुत आसान है और इसको आप देखकर ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या सिंपल फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसे लहर देखिए कभी, तो लहर की तरह बढ़ती जाए, घटती जाए, बढ़ती जाए, घटती जाए, तब आप समझ जाइए कि ये क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती और घटती रहती है। जैसे देखो 25 के बाद 17, 13, मतलब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी घट रही थी, लेकिन यहाँ 13 के बाद 15 हो गई, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ गई। फिर 15 के बाद 14, है ना, फिर घटने लगी, यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ घटी, फिर घटी घटी घटी, मतलब बढ़ी घटी बढ़ी घटी, लगातार ना घट रही है ना लगातार ये बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का भी आपका मैंने हल कर दिया कि हम कैसे पहचानें कि फ्रीक्वेंसी सिंपल है या क्यूमुलेटिव है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती हुई दिखे आपको या लगातार घटती हुई नज़र आए तो समझ जाइए कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति है। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव आपको नज़र आ रहा है तो आप जान जाइए कि ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है और आपको इसे क्यूमुलेटिव में अगर ज़रूरत है तो कन्वर्ट कर लीजिए, और नहीं है और अगर क्यूमुलेटिव दिया है तो आप उसे सिंपल में कन्वर्ट करके अपना सॉल्यूशन करिए। तो अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया सामने कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करें। तो ये बहुत आसान है। अगर हम इसे अपनी फ्रीक्वेंसी मानते हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमें कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि हम जोड़ते चले जाते हैं, पहले वाला और जो अभी है उसके बाद वो भी, तो एक के बाद एक हम उसे लेते चले जाएंगे। कैसे, ये मैं इसका एग्जांपल से समझा रही हूँ। देखिए हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप। तो हम पहले करते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नंबर हम एज इट इज़ उतार लेंगे, 25 को हम 25 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस 25 के साथ इस 17 को ऐड कर लेना है। तो 25 हमने एज इट इज़ उतारा था, उसके बाद हम 25 के साथ इस 17 को ऐड करेंगे। तो 25 + 17 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, हमने क्या किया है, देखो बच्चों हमने 25 और 17 को ऐड किया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो आंसर आया दैट मीन्स 42 को अब हमें 13 के साथ ऐड करना है। तो 42 को आप 13 के साथ ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 55। 55 को 15 से ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 70। 70 + 14 84। 84 + 8 92। 92 + 6 98। 98 + 2 100। तो ये बन गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाया हमने, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने पहला नंबर एज इट इज़ लिखा, फिर पहले और दूसरे नंबर को जोड़ के 42, पहला दूसरा और तीसरा ऐड किया 55, पहला दूसरा तीसरा फिर चौथा भी ऐड कर लिया 70, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वी गेट 84, add first second third fourth fifth and sixth 92। इसी तरह से आप एक एक नंबर को लेते जाएं, क्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप पुराने नंबरों को छोड़ नहीं रहे हैं, आप शुरू से लेके आगे चलते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो, अब आप दोनों का डिफरेंस देख के समझ सक रहे हैं। यहाँ देखिए कंटिन्यूसली आपके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए कहीं भी आपका कोई भी नंबर घट नहीं रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज़ है यहाँ पर। सी
continuously the numbers are increasing. So this is cumulative frequency. But here we can see that the numbers are not continuously increasing, neither they are continuously decreasing. इंक्रीज डिक्रीज दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से आप देखो, हम चाहें तो हम नीचे से भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। वो कैसे? अगर हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहला 2 को एज इट इज़ ऐड किया, 2 + 6 8, 8 + 8 ये वाला 8 और इस वाले 8 को ऐड कर दिए 16, 16 और 14 को ऐड किया 30, 30 एंड 15 को ऐड किया 45, 45 एंड 13 58, है ना, 58 एंड 17 75, 75 + 25 100। ठीक है, तो आप मोर देन टाइप या लेस देन टाइप कैसा भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही थी। तो अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ या कंटिन्यूअसली डिक्रीज़ होती हुई आपको नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी ये बात आती है कि ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब अगर कभी जैसे क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो कैसे आप उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको वो बता ही दिया है कि ये क्यूमुलेटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं बताया है तो आप इसे देखकर जान सकते हैं कि ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही है इसलिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब अगर हमें इसे फ्रीक्वेंसी में, सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें। अब देखो, आपको कहाँ से शुरू करना है। आपको जहाँ पर भी ये मैक्सिमम नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है जहाँ पर आ रहा है, आपको वहाँ से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। आपको जो सबसे लीस्ट नंबर है वहाँ से ही स्टार्ट करना है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 15, क्योंकि हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहीं से स्टार्ट हुई है, तो हम यहाँ से ही करेंगे। अब हमें करना है, सबसे पहला नंबर हम एज इट इज़ ले लेंगे 15। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो आप ध्यान देंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है माइनस आपका फ्रीक्वेंसी में जो आपका नंबर है उन्हें आपको माइनस करना है और लिखते जाना है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर, मैं आपकी सुविधा के लिए ये लिख दे रही हूँ, हालांकि आपको ये नहीं लिखना चाहिए है, ये आपको अपना मेंटल वर्क करना है। ठीक है, तो 27 - 15 करेंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, 32 - 27, मतलब जो नंबर है उससे जस्ट पहले वाले नंबर को आपको माइनस करते जाना है। तो 32 - 27 आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। नेक्स्ट हमें करना है 45 - 32, तो 45 - 32 आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13। ठीक है, 13। फिर 58 - 45, 58 - 45 करेंगे आपका, अगेन यू विल गेट 13। फिर हमें करना है 62 - 58। ठीक है, आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे आपका आएगा 4। फिर हम करेंगे 75 - 62, तो ये आ गया 13। और लास्ट हमारा है 100 - 75, दैट कम्स टू 25। तो इस तरह से देखिए कि हमने क्या किया है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। और ये हमने कैसे किया कि आपको जो नंबर है उस नंबर के ठीक पहले वाले नंबर से माइनस करते हुए चले जाना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा और इस तरह से यू विल गेट एग्जैक्टली जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो निकल कर आ जाएगा।
अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली जो हमारे नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लगातार घटती चली जा रही है, इसलिए भी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो ऊपर हो और जो हमारा लीस्ट नंबर है वो नीचे हो, तो हम कैसे अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैंने आपको बताया जहाँ पर लीस्ट नंबर है वहाँ से हमें शुरू करना है। दैट मीन्स अब हमें यहाँ 12 से स्टार्ट करना है। पहले हम 12 लिखेंगे। 16 माइनस 12 कितना आएगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा 4। 26 माइनस 16 यहाँ पर आपका आएगा ये 10। 38 माइनस 26 यू विल गेट 12। 42 और 38 को माइनस करेंगे 4। 55 एंड 42 को हम माइनस करेंगे। यहाँ मैं आपको साइड में नहीं लिख कर दे रही हूँ क्योंकि ये काम आपको हमेशा मेंटली ही करना है। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा 35। तो इस तरह से देखिए ये हमने क्यूमुलेटिव से हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी बना ली और ये फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये घटना बढ़ना कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए आप देख सकते हैं कि ये लगातार घटना या लगातार बढ़ना नहीं कर रही है और आप इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो गए होंगे एंड आई एम श्योर कि अब आपको फ्रीक्वेंसी परेशान नहीं करेगी और आप बड़ी आसानी से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड अपने स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें समझ पाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें बना पाएंगे। अगर आपको इसी तरह के कोई और भी सवाल हों या कोई और भी आपके डाउट्स हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं उन वीडियोस के द्वारा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।